और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सभी 6 विधायकों को नोटिस दिए गए हैं और डीजे कोर्ट से पहुंचे थे रीडर। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों को कोर्ट का नोटिस। तो बीएसपी के सभी 6 विधायकों को नोटिस दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। डीजे कोर्ट से पहुंचे थे ये रीडर नोटिस को तामील करवाने के लिए। फिलहाल जो विधायक हैं वो सूर्यगढ़ में ही मौजूद हैं और वहीं पर प्रशासनिक अमला पहुंचा था टीम के साथ इन विधायकों को नोटिस देने के लिए। तो डीजे कोर्ट से पहुंचे थे रीडर। दरअसल कल ही हाईकोर्ट का फैसला सामने आया, उसके बाद ये टीम पहुंची आज इन विधायकों को नोटिस देने के लिए। नोटिस तामील कराने टीम पहुंची थी और फिलहाल ये सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा टाइट है वहां, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज जैसलमेर पहुंचेंगे। तो डीजे कोर्ट से पहुंचे थे ये रीडर। एसपी के साथ ही तमाम और जो अधिकारी थे वो भी मौजूद थे इस दौरान। तो अब 11 अगस्त को एकल पीठ में देना है जवाब। ऐसे में लाखन मीणा, जोगेंद्र रवाना, राजेंद्र गुढ़ा, दीपचंद खेरिया, वाजुद अली और संदीप यादव को ये नोटिस दिए गए हैं। अब 11 अगस्त को एकल पीठ में इन्हें जवाब देना है। तो जयपुर हाईकोर्ट से आया था विशेष वाहक और नजरात शाखा कन्मी और 2 तामील कुलंदा रहे साथ। तामील की कार्रवाई को करवाया गया। प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। दरअसल इन 6 विधायकों की भूमिका मौजूदा समीकरण में काफी अहम है और इसी वजह से अब इन नोटिस का जवाब देना होगा इन सभी विधायकों को 11 तारीख तक। हालांकि 14 तारीख को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, लेकिन उससे पहले कोर्ट का फैसला क्या कुछ रहता है ये भी देखना होगा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे जैसलमेर का, जहां से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या अपडेट फिलहाल वहां से आपके पास? देखिए, जो टीम है जिसने तामील कराए हैं नोटिस को, तामील करा के 6 के 6 विधायकों को वापस रवाना हो गई हैं। वो हमने गाड़ी भी दिखाई रवाना होते हुए, जो गाड़ी है जिसमें सीजीएम लिखा हुआ है और उसमें जो रीडर और लोग थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एसपी अजय सिंह वहां पर मौजूद रहे। महेश जोशी जो कि मुख्य सचेतक हैं, वो भी उस वक्त वहां पर थे, ऐसा कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर बसपा के 6 विधायकों को नोटिस सर्व कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। कार्रवाई पूरी हो गई है, टीम रवाना हो गई है। अब जो है एक तरह से कहिएगा गेंद जो उनके पाले में है, जो बसपा से कांग्रेस में आए हैं, स्वाभाविक तौर पर अब वो अपना राय मशुरा लेंगे, खासतौर पर विधि विशेषज्ञों से समझेंगे क्या जवाब देना है। सर, ये जरूरी इसलिए भी था क्योंकि आप इस बात को समझिए, यदि नोटिस शामिल नहीं होते और कोर्ट के निर्देशों के बाद भी ऐसा हुआ तो स्वाभाविक कि एक पक्ष ही देखा जाता, एक पक्ष ही सुना जाता। तो ऐसे में प्रशासन को निर्देश मिले, एसपी खुद मौजूद रहे। स्वाभाविक बात है कि लोक का शासन है भारत में और विधि के शासन के तहत जो कोर्ट कहता है वो करना होता है, वही यहाँ पर किया गया है। नोटिस शामिल करने के बाद टीम जो है अब वापस लौट चुकी है। बिल्कुल लक्ष्मण, और तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं वो गाड़ियां नजर आ रही हैं और फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बहुत ज्यादा कड़ी कर दी है अचानक से वहां। लक्ष्मण, देखिए, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एक बाकायदा आप देख पा रहे हैं, बाकी लोग लगातार यहाँ पर हैं, जो भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं 3 इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी है। आप देखिए, ये भाई दिखाई दे रहे हैं आप, किस तरह से रजिस्टर जो है मेंटेन हो रहा है, बाकायदा नाम लिखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कहाँ जाएंगे आप। तो मतलब हर छोटी बड़ी गतिविधि सड़क पर जो भी हो रही है सूर्यगढ़ के आसपास, उस पर नजर है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी यहीं से निकले, बिल्कुल सूर्यगढ़ के समीप खड़े होकर उन्होंने अपने बातचीत की, मीडिया को देखकर रुक गए थे वो, और उन्होंने कहा है कि होटल से सरकार चल रही है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि वसुंधरा को लेकर बहुत चर्चा है, तो उन्होंने कहा हमें खुशी है कि वसुंधरा राजे को लेकर कांग्रेस जो है तारीफ करती है, वो हमारी नेता रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, अच्छे काम उन्होंने किए हैं, इसमें क्या गलत है। तो ये भी एक जो है यहाँ पर देखने में आया। आज बिल्कुल सूर्यगढ़ के समीप खड़े होकर कैलाश चौधरी बोलते नजर आए। लक्ष्मण, और बिल्कुल जैसा कि आपने वसुंधरा राजे का भी जिक्र किया, तो जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं वो आज।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से वसुंधरा राजे दोबारा एक्टिव मोड में आई हैं, स्वाभाविक हैं सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार ये बात अशोक गहलोत कह रहे थे कि ये तो नए नए नेता बने हैं, ये दिल्ली तक जाते हैं और वसुंधरा राजे की वो तारीफ करते दिखते थे। तो इस बिटवीन क्या हुआ, कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बन गया कि वसुंधरा राजे चुप हैं, लेकिन फिर गजेंद्र शेखावत ने एक ट्वीट किया था, बहुत चर्चा में रहा कि चुप्पी का मतलब भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उन्होंने एक ट्वीट में कहा था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा घटनाक्रम घट रहा है और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अब 14 अगस्त को चूंकि विधानसभा शुरू होगी, सत्र शुरू होगा, तो 7 दिन का ये जो समय है इसमें बहुत कुछ घटने वाला है। सियासी समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, नई रणनीतियां तैयार होंगी। बस सवाल है तो ये कि क्या कांग्रेस की किलेबंदी बरकरार रहेगी, क्या ये किलेबंदी जो की गई है एकजुटता के लिए, उसके सुखद परिणाम कांग्रेस के लिए आएंगे? इस सवाल का जवाब 14 अगस्त के बाद ही मिल पाएगा। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण राघव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। फिलहाल यहाँ